सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की, राखी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे रक्षाबंधन का अर्थ, रक्षा सूत्र कैसे कैसे बनाया जाए और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र। सबसे पहले एक बहन अपनी भाई को राखी बांधने के लिए थाली में राखी, मिठाई, चावल, दूध इत्यादि सामग्री लेकर के अपने भाई की आरती उतारते हुए रक्षा सूत्र बांधे और उससे अपनी रक्षा का वचन ले। तत्पश्चात उसको मीठा खिलाए। मीठे में आप गुड़, शक्कर या कोई मिठाई ले सकते हैं। ध्यान रहे, रक्षा सूत्र बांधते वक्त हमें रक्षा सूत्र बोलना भी, रक्षा मंत्र बोलना भी चाहिए। रक्षा मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वाम अभिबद्धनामि रक्षे माचलम माचलह। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार असुरों के राजा बलि को एक धागे से यानी रक्षा सूत्र से बांध दिया गया था, उसी से मैं आपको बांधती हूँ और यह धागा टूटे नहीं और आपकी रक्षा सुरक्षित रहे। यही संकल्प एक बहन अपने भाई को राखी बांधते समय करे। रक्षा सूत्र कैसे कैसे बनाया जाना चाहिए। रक्षा सूत्र 5 तरह की सामग्री लेकर हमें बनाया जाना चाहिए। इन 5 वस्तुओं का बहुत महत्व है। इन 5 वस्तुओं में सबसे पहले आती है दूब, जिसको दुर्वा या घास बोलते हैं, जो ग्रहण इत्यादि के समय हम अपने घर में रखते हैं, जिसको बहुत शुभ माना गया है, मंगलकारी माना गया है। भगवान गणेश को दुर्वा बहुत प्रिय है। इसके पश्चात समृद्धि का प्रतीक अक्षत यानी चावल, तत्पश्चात केसर, चंदन और सरसों के दाने। इन 5 ही वस्तुओं का अपना अपना बड़ा महत्व है और मेरी विनती है सभी बहनों से कि राखी बांधते समय, रक्षा सूत्र बनाते समय इन 5 वस्तुओं का ना सही तो कम से कम 3 वस्तुओं का प्रयोग अवश्य किया जाए। दुर्वा, जिसका अर्थ है दूब, यह एक अंकुर है जो बहुत तेजी से फैलता है। यह प्रतीक रूप में बांधा जाता है, जो समृद्धि का प्रतीक तो है ही, शुभ मंगलकारी भी होता है। और इससे बहन चाहती है कि मेरे भाई का वंश और मेरे भाई के मन में सद्गुणों का विकास दूब की ही तरह हो। वह सदाचारी बने, चरित्रवान बने और उसके जीवन में आने वाले सभी विघ्नों का नाश हो जाए। इसी तरह से अक्षत हमारी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अक्षत जो कभी शत ना हो, जिसका विनाश ना हो, तो एक बहन कामना करती है कि मेरे भाई की कीर्ति सदैव सदैव बनी रहे। केसर की प्रकृति तेज होती है, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं या बहन जिसे राखी बांध रही है, तो कामना करती है कि वह तेजस्वी हो, उसके जीवन में आध्यात्मिकता का तेज, भक्ति का तेज कभी कम ना हो। चंदन की प्रकृति बहुत तेज होती है, तेजस्वी और साथ ही शीतलता देने वाला होता है। एक बहन कामना करती है कि मेरे भाई के जीवन में मानसिक तनाव कभी ना हो, साथ ही वह शील स्वभाव का बना रहे, शांत चित्त रहे, उसके जीवन में परोपकार रहे, सदाचारी बने और संयमित रहे। सरसों की दानों की प्रकृति तीक्ष्ण होती है। इससे संकेत मिलता है कि मेरे भाई का चरित्र ऐसा हो कि वह अपने सब दुर्गुणों को, कंटकों को और दुश्मनों का विनाश कर सके और समाज में शांति का पक्षधर बने। इन 5 वस्तुओं से बनी, जिनका महत्व अपना अपना है और बहुत अच्छा होता है, देवताओं को भी ये प्रिय होती हैं, इन 5 वस्तुओं से बनी हुई राखी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब आते हैं इस बार के शुभ मुहूर्त पर। इस बार 3 अगस्त 2020 को राखी का त्यौहार मनाया जाना है, जो कि श्रावणी पूर्णिमा होती है राखी के त्यौहार वाले दिन। और इस दिन संयोगवश श्रावण का सोमवार भी है, श्रावण का अंतिम सोमवार, जो कि बहुत ही शुभ संयोग बनता है। और इस शुभ संयोग में हमें
भद्रकाल को छोड़कर किसी भी शुभ मुहूर्त में राखी बांध देनी चाहिए। इस समय यानी 3 अगस्त 2020 को श्रावणी पूर्णिमा को 9:25 तक भद्रकाल है। तत्पश्चात आप दिन में कभी भी अपने भाई को, प्रियजनों को राखी बांध सकते हैं। तो एक बार फिर से मेरी ओर से सभी बहन भाइयों को राखी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना मत भूलिए।